नमस्कार भक्तों। आज हम सुनेंगे भोलेनाथ की महिमा की एक अद्भुत कथा। भगवान शिव, जिन्हें भोलेनाथ, महादेव, शंकर और महाकाल के नाम से जाना जाता है, हिंदू धर्म के प्रमुख देवों में से एक हैं। उन्हें भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम माधव था। वो प्रतिदिन जंगल से लकड़ियाँ काटकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जीवन में अनेक कठिनाइयाँ थीं, लेकिन उसके मन में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। एक दिन सावन का महीना शुरू हुआ। गांव के सभी लोग शिव मंदिर में जलाभिषेक करने जा रहे थे। माधव के पास न तो दूध था, न फल, न फूल। वो सोचने लगा कि मैं भोलेनाथ को क्या अर्पित करूं। फिर उसने जंगल से कुछ बेलपत्र तोड़े और मंदिर पहुंच गया। मंदिर में अमीर लोग सोने चांदी के पात्रों में दूध और गंगाजल चढ़ा रहे थे। माधव संकोच में खड़ा रहा। तभी उसे लगा जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, भक्ति सबसे बड़ा उपहार है। उसने श्रद्धा से शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाए और बोला, हे भोलेनाथ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बस आपका नाम है। उस रात माधव को स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए। शिव जी ने कहा, वत्स, तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। जो व्यक्ति निष्कपट भाव से मेरा स्मरण करता है, मैं उसके जीवन से भय और दुख दूर कर देता हूँ। सुबह उठकर माधव ने देखा कि उसके खेत में पानी की व्यवस्था हो गई थी और उसकी सूखी जमीन हरी भरी होने लगी थी। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके मन में शांति आ गई। तभी से गांव के लोग समझ गए कि भगवान शिव का धन दौलत नहीं, बल्कि सच्चा प्रेम और विश्वास प्रिय है। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि यदि हम सच्चे मन से भोलेनाथ का स्मरण करें तो वो अवश्य हमारी पुकार सुनते हैं। हर हर महादेव। एक समय की बात है, एक नगर में शिवदास नाम का एक व्यापारी रहता था। वो प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करता था और किसी भी कार्य की शुरुआत ओम नमः शिवाय बोलकर करता था। समय बीतता गया। अचानक व्यापार में भारी नुकसान हो गया। धन समाप्त हो गया, मित्र दूर हो गए और परिवार भी चिंतित रहने लगा। लोगों ने कहा, इतनी पूजा करने के बाद भी तुम्हारे साथ ये सब क्यों हुआ? लेकिन शिवदास ने उत्तर दिया, भोलेनाथ जो करते हैं मेरे कल्याण के लिए करते हैं। एक दिन वो मंदिर में बैठकर रो रहा था। उसने कहा, प्रभु, मैं आपकी परीक्षा नहीं ले रहा, लेकिन इतना कष्ट क्यों? उसी रात भगवान शिव ने एक साधु का रूप धारण किया और उसके घर पहुंचे। साधु ने कहा, क्या तुम अपने विश्वास पर अड़िग हो? शिवदास बोला, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मेरा विश्वास अभी भी है। साधु मुस्कुराए और बोले, यही सच्ची भक्ति है। अगले दिन नगर में एक बड़ा व्यापारी आया। उसे ईमानदार व्यक्ति
की तलाश थी। लोगों ने शिवदास का नाम बताया। उसकी सत्यनिष्ठा देखकर व्यापारी ने उसे अपना साझेदार बना लिया। कुछ वर्षों में शिवदास पहले से भी अधिक समृद्ध हो गया। तब उसे समझ आया कि भगवान शिव उसकी परीक्षा ले रहे थे। यदि वो कठिन समय में भी विश्वास बनाए रखेगा, तभी वो सफलता का सही मूल्य समझ पाएगा। शिवदास ने पूरे नगर में घोषणा की, भक्तों, जब जीवन में अंधेरा हो तब भी महादेव पर विश्वास मत छोड़ो, क्योंकि सूर्योदय से पहले रात सबसे अधिक गहरी होती है। भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन उन्हें कभी छोड़ते नहीं। यही भोलेनाथ की महिमा है। हर हर महादेव, जय श्री शंकर। प्राचीन समय में एक राज्य था जहाँ वीरेंद्र नाम का राजा शासन करता था। वो न्याय प्रिय था, लेकिन उसे एक चिंता हमेशा सताती थी। उसके कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने अनेक यज्ञ किए, अनेक तीर्थों की यात्रा की, परंतु कोई फल नहीं मिला। अंततः एक ऋषि ने उन्हें सलाह दी, महादेव की आराधना करो, वह आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न होते हैं। राजा और रानी ने एक वर्ष तक प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पित किया, महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया और जरूरतमंदों की सेवा की। एक रात शिवरात्रि के दिन मंदिर में दीपक जल रहा था। अचानक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन हुए। भगवान शिव ने कहा, राजन, तुम्हारी भक्ति और सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा जो प्रजा का कल्याण करेगा। कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। वर्षों बाद वो पुत्र एक महान राजा बना। उसने अपने पिता से पूछा, पिताश्री, आपको ये सुख कैसे मिला? राजा ने उत्तर दिया, ये सब महादेव की कृपा है। तब राजा ने अपने पुत्र को सिखाया कि सत्ता, धन और बल से अधिक महत्वपूर्ण है विनम्रता और ईश्वर के प्रति श्रद्धा। कहा जाता है कि भगवान शिव अपने भक्तों को केवल भौतिक सुख ही नहीं देते, बल्कि उन्हें सही मार्ग भी दिखाते हैं। वह महाकाल हैं, कालों के भी काल। उनका स्मरण मनुष्य को भय, अहंकार और अज्ञान से मुक्त करता है। इसलिए भक्तों को चाहे प्रति कैसी भी हो, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। भोलेनाथ की कृपा से जीवन में सुख, शांति और सफलता अवश्य प्राप्त होगी। हर हर महादेव। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी फसल लगातार कई वर्षों से खराब हो रही थी। घर की हालत इतनी खराब हो गई कि 2 समय का भोजन जुटाना भी कठिन हो गया। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बीच रामू का विश्वास भगवान शिव पर कभी कम नहीं हुआ। हर सुबह वो पास के शिव मंदिर में जाकर एक छोटा जल चढ़ाता और श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप करता। एक दिन कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाते कहा, इतनी पूजा करने से क्या मिला? गरीबी तो अब भी तुम्हारे साथ है। रामू मुस्कुराकर बोला, महादेव पर भरोसा है।
वो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। अधिकांश किसानों की फसल नष्ट हो गई। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि रामू के खेत के पास स्थित एक पुराना कुआं फिर से पानी से भर गया। उसी पानी से उसकी फसल बच गई और अच्छी पैदावार हुई। गांव वाले देखकर हैरान रह गए। तब रामू ने कहा, ये मेरी नहीं, भोलेनाथ की कृपा है। इस घटना के बाद पूरे गांव में शिव भक्ति की महत्व बढ़ गया। सभी ने समझ लिया कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती और भोलेनाथ अपने भक्तों के साथ कभी नहीं छोड़ते। तो भक्तों की ये थी कथा भोलेनाथ की। ऐसे ही और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय भोलेनाथ। जय शिव शंकर। हर हर महादेव।